सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज एक विशेष मुद्दे के ऊपर जो कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूं कि अभी इस ओर ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है, लेकिन ये देश के लिए एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए यह एक ज़रूरी विषय है जिस पे हम यह बात करने जा रहे हैं। और यह बात हम कई दृष्टि से जो है, एक तो जो सामाजिक समरसता के समर्थक हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व से भी यह बात कहना चाहते हैं, और इस नाते हम यह वीडियो आप सबको जो है प्रेषित कर रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद देश में जागरूक नागरिकों के बीच में जो चुनाव परिणाम के ऊपर मंथन, चिंतन और बहस चल रहा है, उसी कड़ी में हम यह बात जोड़ना चाहते हैं। और यह बात हमारी है कि अब फिर से लगता है कि इस देश में गठबंधन की सरकारों का दौर आ रहा है। यह आप विचार करिए 1989 में, 91 में, आगे जो है उस दौरान जो है सरकारें कम कम समय की बनती थी, टूट जाती थी। एक बार फिर से लगता है कि देश में इस प्रकार का माहौल बनने की ओर अग्रसरित है। देखिए, यह बात तो सभी को मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है तो कहीं न कहीं देश कमज़ोर हुआ है। इस सत्य को सभी लोग स्वीकार करिए। वह ठीक है कि आप देशवासियों ने जाति के आधार पर और प्रलोभन के आधार पर अपने मतदान का प्रयोग किया, लेकिन आज अंतः मन से अगर आप विचार करें तो आप लोगों ने अनजाने में देश को कमज़ोर कर दिया है। जो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, जो चाहत थी कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, 125 दिन का उन्होंने एजेंडा भी बनाया था पहले से ही, वह आत्मविश्वास से लबरेज भी थे। और क्यों न हो, उनकी जगह कोई भी होता वह भी जो है आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज रहता, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। वह देश के लिए पूरे समर्पण भाव से जो है, बिना किसी स्वार्थ के, उनका कौन सा स्वार्थ है, उनको कौन सी जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जैसा जो है अकूत धन संपदा और अखिलेश यादव जी जैसे धन अकूत संपदा बनाने का एक सपना था कि अब हमारे बाद हमारी बीवी, हमारा बीवी के बाद हमारा बच्चा। ऐसा तो उनका कहीं कुछ एजेंडा था नहीं, लेकिन आप लोगों ने अनजाने में बड़ी गलती कर दिया। इस बात का आप लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन खैर, हम बहुत उस ओर न बढ़ते हुए हम मूल विषय पे फिर से आना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक बार फिर से देश में गठबंधन की सरकारों का दौर आ रहा है, जिसका नमूना है कि चाहे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के समर्थन से ही दिल्ली की केंद्र सरकार में बनी है, उसी तरह से आगे भी इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने की ओर देश अग्रसरित है। क्योंकि देखिए, एक बात आप सभी लोग समझिए, हमारे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जाति है। हम अगर अपनी बिरादरी का एक चोर, लुटेरा, डकैत टाइप का व्यक्ति भी प्रत्याशी के रूप में अगर चुनाव लड़ रहा है तो हम यही कहेंगे, अरे यार, हमारी दुनिया अपनी बिरादरी देख रही, हम क्यों ना देखें। हम बिरादरीवाद की ओर चाहते ही हैं। आज इस चुनाव के परिणाम के बाद मैं यह बात बोल रहा हूँ। पहले मैं इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता था, लेकिन आज दुखी मन से यह बात हम यह बोल रहे हैं। तो जब इस सत्य को हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह देश, यह समाज जातीयता की ओर किसी भी रूप में इसको सुधारो, ये उधरने वाला नहीं है, तो जातीयता का ही एक समीकरण बना करके, और वो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आपस में गठबंधन।
और हमारा यह इस नाते भी करना। देखिए, बहन मायावती को मैं एक मामले में बहुत सही मैंने उस समय कहा था, जब उन्होंने एक बड़ी तादाद में ब्राह्मणों को अपने पार्टी से टिकट दिया था, और तब हमने यह बात कहा था कि जो काम आरएसएस नहीं कर पाया, एक सामाजिक समरसता का जो समीकरण है, एक सबसे टॉप और सबसे नीचे स्तर पर जिसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई की भूमिका थी, जो एक दूसरे की से एक बड़ी खाई थी, उस खाई को पाटने का काम बहन मायावती ने किया था। और हम उनको उस समय भी हमने जब उन्होंने इस समीकरण के तहत अपनी सरकार बनाई थी, तो हमने उनको बधाई दिया था कि आपने बहुत बड़ा काम किया। हम देखिए, यह बात, हम तो निष्पक्ष हैं, हमको किसी से क्या लेना देना है। कोई नाराज हो ले अपने घर, जो है कोई पार्टी वाला नाराज हो जाए, चाहे कोई नेता नगरी नाराज हो, तो हमको कौन सा जो है तुम्हारी पार्टी से टिकट चाहिए या जो है वो चाहिए कि जो है तुमसे हमको कोई सहयोग चाहिए। हम तो निष्पक्ष बोलेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं इसीलिए अपने जाति के हटा करके श्रीनिवास राष्ट्रवादी लिखता हूँ। तो लेकिन हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं, और उस जागरूक नागरिक होने के नाते हम यह बात कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को, जो किन्हीं विशेष सवर्णों की पार्टी हुआ करती थी, वैश्य समाज की पार्टी हुआ करती थी, इस अवधारणा से को खत्म करके सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज की पार्टी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसी तरीके से मायावती जी ने भी यह काम किया था। पहले उन्होंने, ठीक है भाई, वो उनकी अपनी एक राजनीतिक, मान्यवर काशीराम जी ने भी जो है पहले अन्य लोगों को जो है टिकट नहीं दिया, अपने पार्टी में स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले अंदर से अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे। उनको ये था कि कुछ एक बड़ी जाति के लोग जो है, जो बहुत विद्वान किस्म के लोग हैं, हमारी पार्टी को ही ना कहीं हाईजैक कर लें, हम अगर उनके लिए दरवाज़ा खोल देंगे तो वो राजनीतिक गणित के तहत उन्होंने किया, तो कोई गलत नहीं किया। पहले उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, और जब पूरी तरह से उन्होंने जो है संगठित किया, तो बहन मायावती ने आगे बढ़ करके दरवाज़ा जो है खोला, और लोगों के लिए भी। ठाकुर साहब भी आइए, राय साहब भी आइए, पंडित जी भी आइए, श्रीवास्तव जी भी आइए, सबको उन्होंने जो है तब उसके बाद जो है दरवाज़ा खोला। और उस समय उन्होंने दरवाज़ा खोला कि आप में से कोनो जने हमारी पार्टी नहीं हाईजैक कर पाओगे, तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो उन्होंने एक प्रकार से सामाजिक समरसता का समीकरण बनाया। आज हम फिर से यह बात कहना चाहते हैं कि इस समीकरण को फिर से, देखिए, भाजपा और बसपा की सरकार भी बन चुकी है। वो ठीक है कि थोड़ा सा जो है बहन मायावती में सत्ता लोलुपता आ गई थी। एक बार कल्याण सिंह जी के साथ वो खेल इन्होंने किया था, 6 महीने की सत्ता का तय हुआ था, और 6 महीने की सत्ता बनने के बाद वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर उनकी पार्टी को माननीय राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी, इन सब लोगों ने जो है तोड़ करके जन बसपा बना करके फिर अपनी सरकार बनाई थी। तो थोड़ा सा हम उनसे भी, बहन मायावती जी से भी कहेंगे कि अत्यधिक सत्ता लोलुपता नहीं होनी चाहिए। भाजपा से भी हम यही बात कहना चाहते हैं, एक बार फिर से नया प्रयोग करिए, और ये वास्तविक प्रयोग है। देखिए, आप भी यह जानते हैं कि आज जो इंडिया गठबंधन बना है, हम प्रसन्नता के साथ बहन मायावती जी के लिए यह बात कहना चाहते हैं कि वो उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। वो ठीक है, वो सारी सीटें हार गई, लेकिन वो एकला चलो, और एकला चलो नहीं, उन्होंने एक प्रकार से संकेत दिया है। उन्होंने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए आईना दिखाया है कि हम एकला चल करके, और उनके ऊपर आरोप भी लगा कि ये अनजाने में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। हम कहते हैं वो अनजाने में ही समर्थन कर रही हैं। आप अपने वोट, आप जो सीटें हारे हैं उसमें आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट और भारतीय जनता पार्टी का वोट, दोनों का वोट मिला लीजिए, आप एक को सीट नहीं हारे हो। ये हम, हालांकि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है और न मैं आंकड़े से बात करता हूँ, मेरा आत्मविश्वास कहता है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल 2 दल गठबंधन कर लें तो उत्तर प्रदेश की सत्ता से आपको कोई हटा नहीं सकता है, जिस तरीके से इन लोगों ने गठबंधन किया है।
देखिए इनका भी गठबंधन। और बहन मायावती जी, आपके लिए भी एक हम सलाह देना चाहते हैं। देखिए आपका वोट जो है बिखर रहा है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आपका वोट गया था, लेकिन इस बार आपका वोट इंडिया गठबंधन में गया है। बहुत बड़ी तादाद में आपका वोट गया है। आप अपने वोट को भी बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हम यह बात कहना चाहते हैं कि आप भी अपने वोट को बचाने के लिए, अब आप कहोगे कि हमारा कौन सा वोट, तो आपका वोट जो अन्य पिछड़ा वर्ग में है उसमें आपका वोट घटा है, जो आपका वोट हुआ करता था। यह बात सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट है वो यादव और मुस्लिम वोट है। अब उस यादव और मुस्लिम के वोट को और पक्का करने का काम कांग्रेस ने भी किया है। हालांकि अखिलेश यादव जी, आपको भी मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अब आपका पक्का वोट मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम पहले नंबर पे कांग्रेस को ही पसंद करता है, और वो जो है जब वो अपनी कमज़ोर स्थिति देखता है तब आपके साथ जो है जुड़ता है। खैर हम आपको इस एजेंडे से हटा रहे हैं। जो हम मूल बात भाजपा और बसपा के संदर्भ में करना चाहते हैं, तो भाजपा का भी अपना वोट, देखिए एक बहुत बड़ी जनता की जो है दृष्टिकोण क्या है, वो सत्ता के साथ, वो प्रवाह के साथ बहता है। कहीं न कहीं लोगों ने देखा कि बीजेपी का कमज़ोर पड़ रही है, तो पिछड़े वर्ग की एकता को बढ़ाने के लिए जो है एक समीकरण जो है बना करके अखिलेश यादव जी, मैं पहले तो खुद कहता था कि अभी ये लड़के हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गेम बढ़िया खेला है, मैं बधाई दूंगा उनको। जो है भाई देखो, जो अच्छा खेले उसकी प्रशंसा करना चाहिए। अखिलेश यादव जी अच्छा खेले हैं इस बार जो है, लेकिन अखिलेश यादव जी अगर इसी खेल में रहे तो बाबा योगी जी आप भी चले जाएंगे, मायावती जी आप भी खेल खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में दिल्ली भी आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है आप दोनों लोग एक होइए, गठबंधन करिए, और ये 10 जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, इसी में इस प्रयोग करके देख लो, 10 के 10 आप जीत करके आओगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।